हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एगेनपीडिया यानी किडनी में सूजन हो जाना। किडनी में सूजन होने का कारण क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका इलाज क्या होगा, तो हम इस वीडियो में एक एक करके सब समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं किडनी के ग्लोमेरुली में सूजन को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहा जाता है। ग्लोमेरुली सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से बना गुच्छा होता है, यानी ये जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होते हैं वो रक्त वाहिकाओं से बना एक गुच्छा होता है, जो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। जो रक्त वेसल्स हैं ये ग्लोमेरुली रक्त को साफ करने एवं शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर करने का काम करता है। यानी इसका काम होता है कि रक्त को साफ करना और वेस्ट मटेरियल को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालना। आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं, नॉर्मल किडनी और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वाले किडनी। यदि ग्लोमेरुली क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे किडनी सही तरह से कार्य नहीं कर पाती है। यानी यह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो किडनी सही से कार्य नहीं करती है, और इसकी वजह से व्यक्ति को किडनी फलेरिया भी हो सकता है या किडनी में सूजन हो जाता है। कभी कभी ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस को नेफ्राइटिस भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि यदि यह रोग लंबे समय से चल रहा है तो इसे क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहा जाता है, और अचानक से होने वाली स्थिति को एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहा जाता है, जो अचानक से हो जाते हैं। कुछ स्थितियों के अनुसार इसके निम्न लक्षण हो सकते हैं। यानी इसका हम लोग लक्षण देखेंगे कि लक्षण क्या क्या होता है, जैसे कि दर्द एवं जलन होना, पेशाब का रंग धुंधला होना, यानी पेशाब करते समय उसका रंग धुंधला हो जाना, झागदार पेशाब आना, यानी झाग वाले पेशाब करते समय झाग बन जाना, पेशाब में जलन होना, और प्रोटीन युक्त रक्तचाप, प्रोटीन युक्त रक्तचाप, पेट के एक हिस्से में सूजन दिखाई देना, यानी पेट के एक हिस्से में सूजन दिखाई पड़ना, पेट के एक हिस्से में दर्द महसूस होना, उठने बैठने एवं चलने पर दर्द अधिक होना, ये सब इसका लक्षण होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसका कारण, यानी यह किस कारण से होता है। तो हम लोग देखेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किस कारण से होता है। यह कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले संक्रमण के कारण हो सकता है। यानी जो कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनके संक्रमण से हो सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल संक्रमण आदि। बैक्टीरियल संक्रमण में आमतौर पर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का कारण बनने वाले वायरल संक्रमण में आमतौर पर जो होते हैं हेपेटाइटिस व HIV एड्स आदि शामिल होते हैं। एस्ट्रोकंकल नामक बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण ही ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का कारण बनता है। जो एस्ट्रोकंकल नामक बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण ही ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का कारण बनते हैं, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट आदि इसका कारण होते हैं। इसी कारण से किडनी में सूजन आते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस यानी जांच। इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जो KFT होता है। यह किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, यानी इसमें किडनी के फंक्शन को देखा जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जाता है, जो किडनी का साइज मेजरमेंट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें
डाइट क्या क्या नहीं लिया जा सकता है, तो देखेंगे प्रोटीन फ्रूट्स, रिस्ट्रिक्शन टू अवॉइड हाइपरकैलेमिया, यानी किसी प्रकार का प्रोटीन इसमें नहीं लिया जाता है। फल भी नहीं लिया जाता है क्योंकि यह हाइपरकैलेमिया को बढ़ाते हैं। तो प्रोटीन और फल नहीं लेने से हाइपरकैलेमिया से बचने के लिए यह नहीं लिया जाता है। और इसमें नॉर्मल डाइट होता है जो आप नॉर्मल ले सकते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे टॉबलेट कैपिन 250 mg। यह आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं 1 टैबलेट, जो इसका ड्रग्स नेम होता है फेनॉक्सीमेथाइल पेनासिलिन 250 mg होता है। अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे कैप्सूल ओमिस 20 mg, यानी जो इसका ड्रग्स नेम होता है ओमिप्राजोल 20 mg, यानी इसको बीडी ले सकते हैं या सीवियर कंडीशन है तो 1 से 2 आवर्स गैप देकर इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एसी, यानी खाना खाने से पहले इस कैप्सूल को लेना है। मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो टैबलेट लेक्सिस 40 mg आता है, जो इसमें ड्रग्स नेम इसका होता है फ्रोसमाइड, यानी 40 mg होता है। डोंट यूज फ्रोसमाइड फ्लॉस टू अवॉइड हाइपरकैलेमिया, यानी इसमें आप फ्रोसमाइड फ्लॉस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप लेक्सिस 40 mg प्लेन ले सकते हैं, जो इसे आपको 5 डे बीडी यानी 5 दिन शाम सुबह इस टैबलेट को लेना है। उसके बाद से 5 डे ओडी, यानी आपको फिर 5 डे 1 टाइम इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। हम लोग देखेंगे जो टैबलेट आता है बोमी स्टॉप, इसमें इसका ड्रग्स नेम होता है डोमपेरिडोन, जो 10 mg आता है। यह आप 7 डे TDS यानी 7 डे इसको ले सकते हैं दिन में 3 बार। देखेंगे जो नु कैप करके टैबलेट आता है 10 mg, ये आप इफ इचिंग HS, यानी इचिंग जब आपको हो तो आप इस टैबलेट को रात में सोने से पहले 1 टैबलेट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसे और लोगों को जानकारी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।